ओम सतगुरु प्रसाद बांटो। इतना अच्छा प्रसाद गुरु ने दिया, जिसको सुनाओ ओम शिवोम सोम कहेगा कैसे? बोले शांत करके बैठो, देखो एक सांस ऊपर जा रहा है ओम, वो मैं सोम शिवोम अहम ब्रह्म। नहीं समझ में आता, अच्छा गुरु कह रहा तो मान लो, वो तो सही कह रहा, उसने तो अनुभव किया है, तो अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। ये है अकथ कहानी। ये कहानी तो कथन करने से ऊपर, ये अनुभव का है। अनुभव जब आ जाएगा तुम्हारे विज्ञान से, तुमको भगवान ने पैदा किया, यज्ञ से ब्रह्मा ने हर जीव को। यज्ञ का मतलब क्या होता है? देना। तुम देखो ईश्वर की सृष्टि में सब दे ही दे रहे हैं। नदी जल दे रही है, पेड़ छाया दे रहा है, फल दे रहा है, इतने छोटे छोटे पौधे, पालक खाते हो, सब्जी बहुत भाई पालक पनीर खाया, बड़ा अच्छा लगता है। हर चीज तो तुमको दे रही है, अपने को कुर्बान कर रही है प्रकृति तुम्हारे ऊपर। अनाज कट के आता है, तुम भाई खाओ, तुम स्वीकार करो। कोई लोग जब खाने की थाली फेंकते, हम लोगों में बड़ा बुरा माना जाता है, क्रोध में आते हैं थाली, अरे अनाज बेचारा तुम्हारा डर डर के तुम्हारे सामने है, कहते अन्न राजा है, इसको प्रणाम करो, शुक्र है आज की थाली में वाण तुमने दी, आज का अनाज दिया। हाथ जोड़ के किसी के लिए गिराई निकाल के फिर खाओ, दे के खाओ। क्यों निकालते थे गिराई? पहले जमाने में जो बड़ी बुजुर्ग होती थी 5 रोटी बना देती थी, कौवे की, गाय की, इसकी उसकी, भाई ये निकाल के फिर देना, यज्ञ करके खाओ। अभी भी गुरु कहता है अकेले खाने वाला चोर है। जो अकेले खाता है, अकेले जीता है, अकेले रहता है, तो ऐसा काम करो जो दुकेले और मिले। हमको गुरु ने बोला तुम कभी अकेले खाएंगे नहीं, हमारे संकट नहीं खाते। हमारी टेबल पर 5-6 लोग होते ही होते, और अच्छा लगता है, मजा आता है, सब प्यार से बैठते हैं, सब प्यार से खाते हैं, जो भी है, दाल रोटी है तो प्यार से खाते हैं, चाट पकौड़ा है तो प्यार से खाते हैं, जो दे देता है भगवान वो आराम से खाते हैं, हर एक बात को खुशी से स्वीकार करते, मिलजुल के रहते, तो रोज परिवार बढ़ता जाता है। कैसे बढ़ता है? ये भी गुरु का आशीर्वाद है। उन्होंने बोला हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो आज तुम इतना अकेले जीते हैं ना अकेले खाते, सदैव इतना मेला लगा रहता है। कैसे ये बन गई चीजें, कभी सोचा ही नहीं था। लगता था अपना ही घर बहुत बड़ा, कितनी आएंगे लोग और कितने आएंगे। हमको सामने वाली जमीन ऑफर कर रहा था, जब हम लोगों ने ये कोठी अपना खरीदा मकान, तो वो कह रहा था सामने वाली भी जगह आप लोग ले लो। हमने बोला हम क्या करें, जब इच्छा कर दिया गुरु ने, कुछ चाहिए ही नहीं, चार चमारी चूड़ी चाहिए ही नहीं, और ना पैसा ही था इतना, मैं कभी ये सोचा ही था कि इतनी आवश्यकता पड़ेगी। भजन चल रहा था, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, भीतर व्यापे लोग सुमान, भीतर व्यापे लोग सुमान, मिथ्या सब है संसार, मिथ्या है संसार, सच्चा गुरु जी तेरा ज्ञान, सच्चा गुरु जी तेरा ज्ञान, दौलत ले ले इस नाम, दौलत ले
ज्ञान स्नान, बाहर ज्ञान, ज्ञान स्नान। क्या बोलते हो? बाहर के आगे की जरूरत नहीं है, अंदर से साफ सुथरे होना चाहिए, अंदर में बुखार नहीं आना चाहिए। और क्या बोलते हो? गुरु का ज्ञान ही सत्य है, बाकी संसार मिथ्या है। जगत मिथ्या है, उसको देखना हार है बस, बाकी बदलते ही रहता है। ये मिथ्या है, गुरु का ज्ञान है, गीता वही सत्य है, और गुरु मिला वही सत्य है। गुरु का ज्ञान न होता तो आज जगत की माया में फंसे रहते। शुक्राने हैं, गुरु का ज्ञान मिल गया समय पे, गुरु मिल गया, इन्होंने समझ। मैं मिट तो गई। रोज तुम्हारी हाजिरी कहाँ होती है? घर में भी रहती हो तो किसके ध्यान में रहती हो? किसकी याद में रहती हो? कोई भी काम करती हो तो किसकी याद में रहती हो? अब मैं इस तरह से पूरी खत्म हो, जब याद गुरु की, काम गुरु का, नाम गुरु का, प्यार गुरु का, इश्क तेरा ही रहे, ध्यान तेरा ही रहे, प्यार तेरा ही रहे, आपके प्यार मैंने तो खुदा देखा। अभी कहते हैं बाहर ज्ञान, ध्यान, स्नान। बाहर का ज्ञान, बाहर का ध्यान और बाहर का स्नान तुम्हारी मैं को नहीं मिटाए। बाहर जो सुबह कार्तिक उठ के स्नान किया जाता है, या जिनका रूटीन है सुबह उठ के स्नान करना और मूर्ति को पूजना, उनके अंदर में क्या है? स्वान जैसा लोभ। गुरुजी यही बता रहे हैं कि अंदर व्यापे लोभ स्वान, कुत्ते की तरह उसके अंदर लोभ भरा पड़ा। वो स्नान भी कर रहा है तो कुछ पाने के, मैं को मिटाने के लिए नहीं। मैं जब तक बनी है तब तक स्नान भी जो हो रहा है बाहर का, कुछ पाने के। जो ज्ञान ध्यान भी हो रहा है, कुछ पाने। इतना भी कहोगे ना कि हम सत्संग मन मनाभा होके बैठेंगे तो मेरे सारे काम ठीक हो जाएंगे, ये भी क्या है? लोभ। ये भी लोभ। इस लोभ से अगर आप ज्ञान में आते हो, ध्यान लगाते हो, तो ये लोभ कैसा है? कुत्ते जैसा। जब लोभ कुत्ते जैसा होता है तो इसका मतलब, ये दृष्टांत गुरु जी बताते थे, कुत्ते के साथ भी खिला देगा तुमको, और गुरु मारेगा लपड़ कि इतना लोभ आया कि हरकत कुत्ते जैसी होगी। ऐसे तो मनुष्य, पर जहां लोभ आ जाता है तो आप अपने पद से गिर जाते हो तो मनुष्य। गुरु अपने पास बुला बुला के ब्रह्म पद पर चढ़ा देता है। तो ब्रह्म पद कौन सा? जहां कोई चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं, जहां केवल और केवल अपना आप ही दिखता है, प्यार ही प्यार दिखता है, नहीं नाम की दौलत ही दिखती है। पर अगर लोभ आ गया तो स्टेप नीचे उतर, फिर एक स्टेप उतरते 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 किसके साथ खा जाओगे? कुत्ते के साथ। एक संत अपने राजा को समझ देना चाहता था, तो संत ने बोला चलो 2-3 दिन के लिए राजा के घर ठहरने चलते। साथ में एक संदूक ले चला। तो राजा ने आओ भगत की, संत की संदूक थी उसके पास, कहने लगा इसके अंदर, बोला इसके अंदर कोई नूर हीरा है। अच्छा संत जी आप क्या करोगे कोई नूर हीरा था? बोला मैं यही तो सोच रहा हूं कि कोई इसके लायक मिले तो ये कोई नूर हीरा मैं उसको दे दूं। अब
अब देखो राजा का रुख, राजा ने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। कैसे? राजा हमेशा हमेशा और हमेशा संत के पास आना जाना शुरू। संत जी आप तो ऐसे, संत जी आप तो ऐसे। संत ने बोला यार पहले तो कभी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, अब इतना इंटरेस्ट लेता है। तो उसको समझ आई, भले ये राजा है, भले इसके पास जमीन जायदाद मिल मालकियत बहुत है, पर इसकी नजर अब कहाँ है? मैंने जिसको बता दिया कि मेरे पास क्या है, कोहिनूर हीरा। अभी जो राजा है वो अत्यधिक ध्यान रखने लगा संत का, उसको साथ लेके चलने लगा, सब मतलब संत पर पूरी तरह से वो पूरा सेवादार बन गया। अब एक दिन कहने लगा वो राजा कहने, संत जी आपके पास कोहिनूर हीरा था ना, उसका क्या किया? किसी दिया तो नहीं? बोला कोई लायक मिला ही नहीं। बोला आप अपने इर्द गिर्द देखो, शायद आपके इर्द गिर्द कोई लायक हो। उसकी नजर कहाँ थी? क्या कहना चाहता था वो? संत ने कहा हाँ एक पे नजर है तो सही मेरी, बहुत मेरी सेवा करते हैं, बहुत मुझे बहुत मानता है, मुझे उस पर बहुत विश्वास होने लगा है कि ये कोहिनूर हीरा मैं उसको दे दूँ, पर एक परीक्षा देनी होगी। बोला क्या? बोला मैं चाहता हूं कि वो भी एक थाली के अंदर मैं खिचड़ी डालूं और उसे वो कुत्ते की तरह खा के दिखाए, इतनी वो मेरी बात मान सके। तो उसने बोला, राजा ने बोला हाँ ये काम तो मैं भी कर दूंगा, उसमें क्या है भाई, अगर इससे कोई लायक बनता है ये काम तो मैं भी कर दूंगा आपके लिए। तो बोला ठीक है, फिर कल दरबार में मिलेंगे। दरबार में मिला और ले आया खिचड़ी। बोला लो, चम्मच से खाने लगा। उसने बोला चम्मच से नहीं, मैंने बोला था कुत्ते की तरह। तो बोला अगर तेरे को समझ नहीं आता तो कुत्ता भी बुला ले। कुत्ता भी बुला लिया, कुत्ते ने चाटना शुरू किया। अब बोला अब तू भी खा। तो फिर ऐसे हाथ करके खाने लगा। बोला कुत्ते की तरह जीभ नीचे लटका के। तो नीचे लटका के जब खाने लगा, मारा गुरु ने थप्पड़ खींच। बोला इतना बड़ा तू राजा चक्रवर्ती सम्राट, लोभ आ गया ना तेरे अंदर? देख लोभ आ गया। बाहर ज्ञान बाहर ध्यान, बाहर ज्ञान बाहर ध्यान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। स्वान माने कुत्ता, के अंदर में लोभ किस चीज का पड़ा है? कुत्ते जैसा। तो ये बाहर की जो भक्ति, बाहर की पूजा, बाहर का पाठ, ये मैं को नहीं खत्म करता। यानी उसको कहीं ना कहीं था मैं राजा हूं, ये भी कोहिनूर हीरा मुझे मिल जाए तो मैं तो और भी अच्छा हो जाऊं। तो मैं जो है वो कुछ पाना चाहती, मैं अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहती, मैं अपने, लेकिन ये ज्ञान जो हम लोगों का है, अभी श्याम भगवान बता रहे थे, ये ज्ञान अपने को मिटाने का, कुछ पाने का ज्ञान नहीं है। तो अगर हमें जीवन में सतगुरु मिला है तो वो हमारी मैं को क्या करेगा? हटाएगा। जब मैं हट गई तो कुछ पाना ही नहीं, तो जीवन कैसा हो गया? निष्कामी। और निष्कामी जीवन कैसा होता है? कुछ पाने का, फिर वो देने का काम शुरू कर दे, फिर वो लेने का काम नहीं करता, फिर वो देने का। हम कोई भी अपना प्लान करते हैं उसमें हमेशा अपने फ्यूचर को ध्यान रखते हैं। नहीं, फ्यूचर में ये पेड़ कितने फल देगा, तो आखिरकार लेने का काम हुआ है। कोई बिजनेस नेटवर्क समझते हैं, फिर कितना आ जाएगा, कितने चेक आ जाएंगे। तो फ्यूचर जब तुम कुछ लेने के उद्देश्य से करते हो तो ये लोभ श्वान। और निष्कामी क्या कहता है? मुझे तो चाहिए ही नहीं,
तो मेरा क्या फ्यूचर और क्या मेरा पास्ट, मुझे चाहिए ही नहीं। गुरु ने उसकी क्या मिटा दिए। आज भी भगवान साथ है, कल भी भगवान साथ था और आगे भी भगवान साथ है। जिसके लिए गुरु नानक देव जी ने बोला, आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य, नानक नानक नानक। मिथ्या संसार क्या बोला कि आपको इस राह पर बहुत मिलेंगे, मिलना जुलना साथी संग, लेकिन कैसे होंगे, आना और जाना, ये लगा रहेगा, आना और जाना। इसलिए इस जगत को क्या कहा गया, मिथ्या। पर परमात्मा वो पहले भी था, आज भी है और आज के। मनुष्य देखो कहां दुखी हो जाता है, पति चला जाए सोचो तो कितना रोता है, अज्ञान में ना, कि मुझे खिला कौन रहा था, मैं तो इसके सहारे चल रहा था, लेकिन पति तो चला गया। फिर गुरु मिलता जीवन में तो उसकी मैं मिटाता है। मैं माना जैसे उसका नाम कौशल्या है, सोचो उसका कौशल्यापना मिटा देगा। उसको क्या कहेगा, तुझे पहले भी भगवान चलाता था, आज भी भगवान चलाता और आगे भी। तो ऐसे में उसका प्रेम किससे हो जाता है, फिर गुरु से हो जाता है। गुरु मतलब ज्ञान से हो जाता है। तो ज्ञान ही उसका भगवान, ज्ञान ही ध्यान, ज्ञान ही स्नान। और ज्ञान उसको जब कभी नहीं भूलेगा तो मैं कभी उठेगी नहीं उसकी, नहीं, फिर मैं नहीं उठेगी उसको। भले ही ससुराल वाले या मायके वाले क्या कहेंगे, अभी तू 24 साल की तो है, चल तेरा दूसरा ब्याह करा देते। लड़कियां विधवा हो जाएं तो माओ को भी कोई नहीं छोड़ता कि अब इसको कब तक तू बिठा के रखेगी, तू बुढ़िया है, तू मर गई तो इसका कौन ध्यान रखेगा। अगर विधवा हो जाती हैं लड़कियां तो क्या करते हो आप उसका, बोलो, दूसरी जगह करते हो। पर उसका कोई आपको गारंटी वारंटी पेपर नहीं मिलता कि जो पहला छोड़ गया तो दूसरा इसके साथ रहेगा, नहीं, गारंटी वारंटी पेपर तो कहीं नहीं मिलता ना इसका। तो उसको फिर सबकी सुनते हुए दूसरी जगह ब्याना पड़ता है उसको, चाहे मायके वालों को कहे कोई या ससुराल वालों को कहे, फिर दूसरी जगह ब्याह देते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है, ना लड़की को ज्ञान, ना ससुराल वालों को ज्ञान और ना ही मायके वालों को। किस बात का ज्ञान नहीं है कि पहले भी उन्होंने यही सोच के उसको ब्याया कि हम कब तक करेंगे इसकी, है ना। तो उन्होंने दिखा दिया कि वो कब तक करेगा। अभी तो माँ बाप जिंदा है, पति पहले ही मर गया, अभिमान टूटा कि नहीं टूटा, सोचो, टूटा ना। आखिरकार लड़की फिर आके कहां बैठ गई, फिर अब भी तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। अब दुनिया फिर नहीं छोड़ रही। दुनिया क्या कह रही, देख अब पहला इसका लड़के का साल हो जाए फिर इसके लिए कहीं देखो, कुछ करो भाई, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कब तक इसको खिलाओगे, कब तक रखोगे, फिर भाभीियों वाला घर है, लड़की बेचारी कैसे रहेगी, कैसे रहेगी। जायदाद में से हिस्सा दे दो उसको, 1 करोड़ की जायदाद है, 25 लाख उसके नाम कर दो, नहीं कर सकते। 25 लाख में तो 25 नौकर रख लेगी वो, शान से रहेगी। अकल नहीं है ना, 25 लाख की मालकिन बना दो उसको, ब्याज खाती रहे, नौकरी करती रहे, अपने सेल्फ स्टैंड हो जाएगी। हिस्सा क्यों नहीं देते उसको बीच में से, इतनी अकल नहीं है तुम लोगों को। फिर उसको दूसरे का आधार पकड़ के दोगे तो ये क्या है, ज्ञान है। और आप देखो वैसे भक्तों की लिस्ट में सबसे पहले अपना नाम डालते हैं, क्या कहते हैं, हम तो बहुत बड़े भगत हैं, हम तो शिव के भगत हैं, हम फलाने के भगत हैं। तुम सब संसार के भगत हो, उस संसार के जो मिथ्या संसार है, बदलता संसार है, उसके तुम भगत हो। अगर तुम वाकई में भगवान के भगत हो, पर भगवान में तो तुम्हारा विश्वास रत्ती भर भी नहीं है। यही सोच के तो तुम अब एक जगह से हट के अब क्या कर रहे हो, दूसरी जगह कर रहे हो, फिर दूसरी जगह से हट के फिर तीसरी जगह करो। मैंने तो कईयों के 4 भी देख लिए, सोचो, नहीं, 4 भी कर दिए, सुख एक से भी नहीं मिला। जो करे बैठे उनको भी और जो नहीं करे बैठे उनको भी, और जो विधवाओं के बैठे उनको भी। सुख कहाँ है, आत्म विचार। गुरु मिलता है, समझ देता है किस बात की,
तुम्हें शुरू से ये समझ दी जाती है कि तुझे वो खिलाएगा, वो पिलाएगा, वो तेरा परमेश्वर है। फिर तुम भी उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हो। सुहागन मरूं, फिर ऐसी मरूं, फिर वैसे मरूं, उसके जूतों से मरूं, उसकी लातों से मरूं, फिर ऐसे मरूं, फिर वैसे मरूं। तुम भी उल्टी सीधी बातें करते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बातें डाली जाती हैं। नहीं, डोली पे आई हूं, अर्थी पे निकलूं, अर्थी सजा अपनी और निकल यहां से। नहीं, अभी अर्थियां तो निकल के आती हैं घर से, और कौन आती हैं? नहीं, यहां गुरु फिर जान डालता है इनके अंदर। क्यों? विश्वास डालता है ना तुम्हारे अंदर कि देवन को एक को भगवान पहचान सके तो पहचान। तुम इतनी बड़ी शक्ति हो और अपने अपनी शक्ति को पहचानते नहीं। तभी बोला बाहर का ज्ञान, बाहर ध्यान, बाहर का स्नान, और अंदर क्या पड़ा हुआ है? लोभ पड़ा हुआ है। नहीं, मिथ्या है संसार, सच्चा है गुरु का ज्ञान। जिसने ये बोला तो समझो उसका बेड़ा पार है। आखा ता जीवा, विसरिया ता मर जाऊं। इसका मतलब ये मैं जी रहा हूं केवल उसके नाम से। जिस दिन उसका नाम मेरी जुबान से गया, नाम जाने का मतलब क्या है? पहले हम परमात्मा के नाम में, फिर एक नाम जो कार्ड पे लिखा जाएगा पति का, अब उसी के सहारे बैठ गए। वो कहे हाँ तो हाँ। आज कहीं बाहर शादी भी हो, सोचो आपके मायके परिवार में, आदमी मना कर दे तो नहीं जाते। गाजियाबाद तक भी नहीं जा सकते। जिनके साथ खेले हो, बड़े हो, नहीं जा सकते। अगर आदमी कह दे नहीं जाना तो नहीं जाना। जा सकते हो? सोचो, ये हालत कर रखी है तुम लोगों ने। केवल 2 रोटी देता है वो, और क्या देता है बताना? नहीं, रक्षा भी करता है। रक्षा कौन करता है? आखिर वो क्या देता है ये बताओ? 2 रोटी भी उसको भगवान देता है तो तुमको देता है। यहां ये नहीं कह रहे प्यार करो, प्रेम करो, और अपने अंदर में डर किसका रखा हुआ तुम लोगों ने? ये है भगवान के प्रति विश्वास ना होना। इसलिए शुरू से रोज सिमरन किया करो। क्या? जन्म देने वाला कौन है? श्वास देने वाला कौन है? खिलाने वाला कौन है? चलाने वाला कौन है? और बाकी जो मैं सोचती हूं वो सब झूठ है। जो मैं डरी बैठी हूं वो सब झूठ है। सच्चा सिमरन करो, गुरु तुम्हारा सच्चा सिमरन कराता है। सच्चा सिमरन जब तुम कर लेते हो तो तुम्हारी मैं क्या हो जाती है? मिट जाती है। मैं तुम्हें क्या दिखाती है? वो खिलाता है, वो चलाता है, वो रूठ गया तो क्या होगा, वो ऐसा हो गया तो क्या हो गया। और जो निष्कामी होता है, जिसकी मैं मिट जाती है, वो क्या कहता है? सब और से मेरा मन हट गया है, एक परमात्मा तू सच है, तू सच है। और जो इतनी इतनी उम्र में आके बैठे हो ना, अभी मेरे को सच सच बताओ, सच क्या है? बोलो। भगवान ही है सच। आज दिन तक तुम्हें कौन चला रहा है? खिला कौन रहा है? फिर तुम क्यों झूठे जगत के पीछे विचार करे बैठे? खिलाने वाला कौन है? ये कभी मत भूलो। जब ये नहीं भूलोगे तो मिथ्या संसार के जाल में कभी भी नहीं फंसोगे। चलाने वाला भगवान है बस। ये हिम्मत अपने अंदर रखो, ये प्रेम अपने अंदर रखो, ये प्यार अपने अंदर रखो। जब ये अपने अंदर रखोगे तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखो, प्रेम रखो, प्यार रखो, आदर का भाव रखो। तुम्हारे घरों में कभी झगड़ा भी नहीं होगा, कभी कलह कलेश भी नहीं होगा। कलह कलेश या तो पैसे के सिर पे होता है, या जमीन जायदाद के सिर पे होता है, या एक दूसरे के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तब होता है। पर जब हमें तो कुछ नहीं चाहिए, इन सब चीजों में से कुछ नहीं चाहिए हमें, गुरु ने हमारी मैं को मिटाया। ये चाहिए सब किसको था? मैं को चाहिए था। अब मैं जो है वो परमात्मा की हो गई। यहां से मैं को हटा के यहां किसको बिठा दिया है? इस मंदिर में कौन बैठ गया है? भगवान। अब बाहर के मंदिर हम नहीं पूछते, लेकिन जो इस मंदिर में भगवान बैठा है, इसकी पूजा करते हैं। रोज इसके घंटे घड़ियाल बजाते हैं।
रोज इसको हम लोग सिमरन कराते हैं ताकि इसके अंदर मैं ना उठे। मैं मतलब कि कहीं एक कोने में हम अपना भी एक बना ले रूम, नहीं, मंदिर है तो मंदिर ही है, इसमें एक कोने में क्यों बनाना है? फिर आप देखो मंदिर छोटा हो जाता है, पंडित की फैमिली बड़ी हो जाती है। पहले शुरुआत किससे होती है? मंदिर से। भाई कहीं भी एक पहले हनुमान जी की मूर्ति रख दी जाती है, फिर धीरे धीरे 2-4 ईंटें, फिर धीरे 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 क्या बन जाता है? अब वहां पंडित रखो, पंडित कहता है मैं तनख्वाह लूंगा, चल ले ले भाई तू तनख्वाह 5,000। अब मेरे को बल्लभगढ़ से यहाँ आने में दूरी होती है, चल फिर तू यहीं रह ले। फिर पंडित भी संसारिक, तुम भी संसारिक। अब पंडित ब्याह तक कर ले, फिर पंडित ब्याह कर लेता है, फिर भोज तैयार हो जाती है। एक दिन मंदिर छोटा रह जाता है, फिर उसके अंदर कौन घूम रहा होता है? इसका है या कि नहीं है? सच बताओ। मंदिर है तो मंदिर ही रहे, तुम स्वयं करो। पंडित क्यों करे? तुम स्वयं करो। नहीं, पंडित थोड़ा ज्यादा पवित्र होता है ना, इसलिए। चुप करो, नाम नहीं लेना किसी का। तुम भी तो पंडित हो, तुम्हारा सारा परिवार नहीं रहता घर में? नहीं, नाम किसी का नहीं लो। अपने मन मंदिर में सिर्फ भगवान ही रहेगा। मैं है ही नहीं तो परिवार बनेगा कहां से? मैं है ही नहीं, कमला ही मर गई, परिवार कहां से बनेगा? नहीं, नहीं तो जितना दान चंदा आएगा इनके कुएं में डालते रहो, फुटता रहेगा। जितना दान चंदा तुम्हारे पास आएगा ना, वो सारा कौन खाएंगे? मैं के पुजारी। मैं के पुजारी खाएंगे। भक्तों को कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। भक्तों को तो कीड़े लगे हुए बूंदी मिलती है, कीड़े लगे हुए बूंदी, बूंदी इकट्ठी करके रखते रहे, जब कीड़े लग जाएंगे तो भक्तों में बांट दो। और गुरु के यहाँ फ्रेश आइटम मिलती है भक्तों को खाने के लिए। ये सबसे अच्छी अच्छी चीज किसको खिलाओ? भगवान के प्यारों को खिलाओ। और वहां पर सबसे अच्छी चीज किसको मिलती है खाने को? मैं के पुजारी को। मैं की जो फौज होती है ना, पूरा थाल अंदर चला जाता है। पहले मैं के पुजारी खाएंगे, पीछे कोई खाएगा। ये फर्क है। तो मैं ही मिट जाएगी तो निष्कामी हो गए। निष्कामी मतलब सर्व से प्यार, मांगना कुछ नहीं, मांगना कुछ नहीं। अब आप अपने घर में पिनिया बनाते हो तो कौन खाते हैं? नहीं, बबली माँ तो मेरे लिए लेकर आती है। हाँ, बबली माँ तो पहले मेरे लिए लेकर आती है, पीछे बाद में खाती है अपने आप। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम करो उसमें मैं को हटा के करो। मैं पीछे, मेरे वाले पीछे, पर पहले मेरा भगवान, पहले मेरा भगवान जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने आज मुझे पिनिया खाने के काबिल बनाया, पिनिया बनाने के काबिल बनाया। इस पर पहले हक किसका है? एक आलू मटर भी बनाओ तो आलू मटर में सही से नमक डल रहा है, सही से मिर्च डल रहा है, इसका लायक किसने बनाया हमारे को? नहीं तो दिमाग पागल हो, आलू मटर का भी तुम पता नहीं क्या बना डालो। नहीं, आज कुछ भी तुम कर पा रहे हो, तुम्हारे दिमाग को सेट किसने कर रखा है? तो पहले मेरा भगवान, मैं और मेरे वाले पीछे। मैं को पीछे करते जाओ। जैसे नदी क्या करती है? बढ़ती जाती है ना, तो जमीन सुखाती जाती है। एक दिन जमीन खत्म हो जाती है, फिर क्या होती है? नदी नदी रह जाती है। या कई बार क्या होता है? जमीन बढ़ती जाती है और नदी छोटी होती जाती है। ऐसी हमारी मैं छोटी होती जाए रोज। कब? जब हमारा प्रेम गुरु के प्रति अत्यधिक बढ़ेगा। आज हम जो कुछ हैं, हंस पा रहे, खेल पा रहे, यहाँ आ पा रहे, सबसे बात कर पा रहे, ये सब मेरे गुरु का चमत्कार है। गुरु ने मुझे विचारों से खाली किया, नहीं तो सारा दिन हम विचारों के साथ ही ताना बाना बुनते रहते थे। ठीक? न मैं न मेरा, केवल भगवान। इस मंदिर में कौन रहेगा? चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहो क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूरन गुरु मिला है, रहो क्यों न हल्के।
संसार के भंवर में अब तो नहीं है फंसना, संसार के भंवर में हालात आए जैसे, हरदम हमें हंसना, हालात आए जैसे, हरदम हमें हंसना। सच की डगर कठिन है, सच की डगर चलना संभल संभल के, चिंताएं छोड़ सारी। क्यों नहीं देख रहे सपने? ये सपने देखने वाला ही मर गया। कौन? मैं। सपने कौन देखती थी? मैं। चाहिए किसको था? और अब ईश्वर मिल गया, इससे बड़ी कोई चीज है? तो मैं उसको भेंट करूं। आप देखते नहीं हो अनंतपुर में भेंटा होते हैं भाई जियां और ये, तो उनको तो फिर भी चाहिए होता है नहीं? लेकिन ऐसी मैं भेंट करो जिनको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो हाँ, लेकिन आप अपना अनुभव बताओ कि आप अब घर में खुश क्यों हो? कि एक यही रूल अपना के कि कुछ नहीं चाहिए तो, और वो कहते हो ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना, नहीं चाहिए तो आपका हाथ भी रखवा देना जैसे, मुझे तेरे को कसम होगी कुछ तो ले इसमें से, नहीं चाहिए तो इंद्र मत बनो हमारे सामने, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अंगूर भी ले आए, इसमें से कुछ तो ले लो, बोल जितना तेरी मर्जी हो रख जा, पर मेरे को तो दिलाएगा तो उठा के खा लेगा। तुम अपना सोचो, नहीं समझ गए? लेकिन नहीं चाहिए तो, और पहले अंगूर की थैली सामने से निकल जाए, लोभ कुत्ते का स्वान, खाएंगे वो रस तुम्हारे मुंह में आता था, रोते रहते थे नहीं एक बार पूछे ही नहीं, मैंने एक बार पूछे ही नहीं। क्यों पूछे? क्यों पूछे? और अब पूछने भी कोई आए तो बोलो नहीं चाहिए तो, इतना खुश रहोगे ना देखना जिंदगी में। बीमार पड़े रहो कमरे में और कोई पूछने ना आए, उस दिन अपने आप को थैंक यू बोलो। ईश्वर तू पूछ, कोई और पूछे या हमें किसी की जरूरत ही नहीं। और ईश्वर तो सीधा बीमारी हटाएगा, और वो अगर पूछने आ गए तो बीमारी बढ़ेगी कि घटेगी? वो तो बीमारी और बढ़ेगी। क्यों? एक चिंता तुम्हें पहले आके, एक चिंता और बोलोगे मुझे तो लग रहा है मेरी नौकरी का भी खतरा है, ये लो बुखार तुम्हारा जितना 100 पे पहुंचा होगा ना 102 पहुंच जाएगा। हम क्या करें मम्मी, हम तो आप ही परेशान हैं, वो और परेशानियां गा जाएंगे तुम्हारे सामने। तो इसलिए उनको बोलो तो मुझे पूछने मत आओ, वो ठीक है, मुझे मेरे परमात्मा के साथ ही छोड़ दो। समझ गए? बैठेंगे तो 2 परेशानियां और गा जाएंगे। और जितने सगे संबंधी मिलने आते हैं वो भी तो अपनी परेशानियां गा के जाते हैं। ये नहीं देखते कि हम बीमार को पूछने आए हैं, वो कहते हैं हम तो आप ही दुखी, क्या करें, इसके पापा की नौकरी है नहीं, फलाना ये है नहीं, देवर हो रहा के सिर पे बैठा हुआ है, मैं क्या करूं। अब तुम अपनी तो सोच ही रहे थे, उसकी भी सोच, उसकी सुनी है ना, अब उसकी भी सोच। इसलिए बोलो कोई ना पूछने आए, और दरवाजा जब भी लेटो ना अंदर से बंद करके, जब नॉक करे पूछो कौन है, अरे मैं साथ वाली आई हूँ पूछने, बोला हाँ पूछ लिया जाओ, अभी हम सो रहे हैं गोली खा के, नहीं किसी को एक दुख सुनाओगे उसके 100 सुनोगे। हाँ, अरे आपकी बीमारी का तो सिर्फ बस एक ही बार पूछा हाँ कैसी हो, कहोगे ना वो थोड़ा फीवर आ गया, हाँ आजकल तो कोरोना फैला हुआ है, थोड़ा ध्यान रखो, हमारे उसको हो गया, फिर उसको हो गया, फिर उसको हो गया, पूरे जहान की खबर तुम्हें सुना के डर और बिठा देंगे तुम्हारे अंदर। तो किसी को छोड़ो ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा है, नहीं? हाँ। और चलिए देखो आपको पूछने, सोचो आज एक सब्जी वाला कह रहा था बंगाल में तो कुछ नहीं होता, कुछ ना कोरोना ना कुछ, रैलियां चल रही है उनकी, हाँ। हमारे को यहाँ भूख से मारते हैं। तो ये सारी बातों को बचने के लिए देखो कितना अच्छा गीता भगवान बता रहे हैं कि कैसे बचा जाए इन बातों से। डोरी प्रभु से जोड़ो, नाता जगत से तोड़ो, डोरी प्रभु से जोड़ो, नाता
लगाओ अपनी पांचों विकार छोड़ो, कसके लगाओ रख देंगे सतगुरु जी, रख देंगे सतगुरु जी, मन को तेरे बदल के, चिंताएं छोड़ सारी, सपने न देख बन के, पूरन गुरु मिला है। कैसे रहना है? ये जगत से भी टूट जाओ तो कैसे रहना है? अंत समय तक अपनी श्रद्धा बना के रखनी है। श्रद्धा माने जो मेरा गुरु कह रहा है वो सच है। दुनिया कितना भी कहे, लेकिन जो मेरे गुरु ने कहा है वो सच है। श्रद्धा विश्वास लेकर सतगुरु शरण में आना, श्रद्धा विश्वास लेकर सतगुरु शरण में आना, ये प्यार जो किया है तो अंत तक निभाना, ये प्यार जो किया है तो अंत तक निभाना। मंजिल को पाओगे तुम, मंजिल को पाओगे, मन को रखो मसल के, चिंताएं छोड़ सारी, सपने न देखो बन के, पूरन गुरु मिलाए। मैं को उठने नहीं देना, ना तो बीती हुई बात करनी है और ना सपने देखने। मैं को खत्म कर, गुरु सोचे मेरे लिए, मुझे नहीं सोचना। सब ठीक है जो हो रहा है, सब ठीक। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति।